जय भीम नव बुद्धाय दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों से जमीन सरक जाएगी। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रथाएं लेकर आया हूँ ब्राह्मणवाद की, जिनका सीधा प्रभाव शूद्रों पर पड़ा था। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों। अगर आप भी दलित समाज से हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रथा थी गंगादान। जी हाँ दोस्तों, गंगादान। जब छोटी जात वालों के पहला पुत्र हो जाता था तो ब्राह्मण ये सोचने लगते थे कि इसके पहला पुत्र हुआ है, और पहला पुत्र शायद आपको पता हो ज्यादा ताकतवर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों ने अपनी एक प्रथा बना दी। ब्राह्मणों ने छोटी जात वालों से कहा कि अगर तुम अपने भविष्य की शांति और कुशल मंगल चाहते हो तो इस बच्चे को गंगा को दान करना होगा। फिर क्या था, ब्राह्मणों के कहने पर छोटी जात वालों ने अपने पहले पुत्र को गंगा में दान करने का फैसला कर लिया था, और ये प्रथा चल पड़ी थी, क्योंकि ब्राह्मणों को पता था कि पहला पुत्र बड़ा ही बलशाली होता है और ये बड़ा होकर शायद हमारा विरोध कर सकता है। इसीलिए ब्राह्मणों ने ये प्रथा बनाई थी। वो तो भला हो अंग्रेजों का, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्हें इस प्रथा का बारे में पता चला और इस प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दी। फिर भी ये प्रथा इतनी प्रचलित हो गई थी कि जिसके भी पहला संतान होती थी और उसका लड़का होता था तो वह गंगा में नाव में सवार होकर चोरी चोरी से जब नाव में सवार हो जाती थी और वह नाव चलाने वाले केवट से कहती थी, ये लो मेरा बच्चा, और उसे गंगा में नीचे डुबाकर और ऊपर निकाल लो। फिर भी इस प्रथा ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। फिर अंग्रेजों ने पूर्णतः इस पर रोक लगा दी थी। अगली प्रथा के बारे में सुनिए। अगर छोटी जात वालों के कन्या पैदा हो जाती थी तो उस कन्या को मंदिर में दान कर देने का प्रथा चलाई थी, जिसका नाम देवदासी प्रथा रखा गया था। मंदिर में उन बालाओं से काम किया जाता था और जब वे बड़ी हो जाती थी तो उनका शोषण किया करते थे मंदिर के पुजारी। आज भी ये प्रथा भारत के दक्षिण में प्रचलित है। फिर इन ब्राह्मणों ने एक बात और तय की कि बच्चा तुम पैदा करोगे मगर मेरी इजाजत के बगैर उसका नामकरण नहीं रखोगे। हमारे समाज के लोग बच्चा तो पैदा कर लेते हैं मगर बिना पंडित के नामकरण नहीं कर सकते। घर तो बना सकते हैं लेकिन उसमें बिना पंडित के प्रवेश नहीं कर सकते। अगर किसी भाई को इस जानकारी से दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ये बात सही है या गलत। भले ही दोस्तों आप करोड़ों रुपए की हवेली बना लो, लेकिन आपकी मजाल नहीं तुम बिना पंडित के उस घर में प्रवेश कर सको। और दोस्तों आप अपने बच्चों की शादी तो कर सकते हो लेकिन फिक्स डेट भी नहीं रख सकते, वो भी ब्राह्मण ही रख के देगा। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इनके समाज में एक बहुत ही बड़े नायक हुए हैं महाराणा प्रताप, जो लड़ाई को छोड़कर भाग गए थे और छोड़ करके जंगल की शरण लिए थे, और उस जंगल में हमारे तुम्हारे ही पूर्वज थे भील जनजाति के, उनकी शरण लिए थे। और भील जाति ने यह ठान लिया था कि हम तुम्हारा राजपाट दिलाएंगे। और भील जनजाति के पास अच्छे हथियार न होने के बावजूद भी उन्हें जंग में जीत दिलाई थी। हमारे तुम्हारे भाइयों ने भीषण लड़ाई करके उनका राजपाट दिलाया और गौरवशाली उनका इतिहास हो गया। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ, इस ब्राह्मणवाद से बचे रहो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय भीम नव बुद्धाय।